बेटा शिष्य को भी कहते हैं और बेटे को भी कहते हैं। तो उसको नानक साहब ने कहा कि आंखें बंद करो, और आंखें बंद करे जब उसकी सूरत को खींचा और उसकी सूरत को जब अंतर रूहानी मंडलों के अंदर लेके गए तो वहाँ साथ नानक साहब और वो घूमते घुमाते सब पुरियों में, सब भवनों में, सब जहाँ सब मंजिलें उनको दिखाई जो रूहानी दर्जे थे, सब घुमा फिरा के बड़े खुश हुए। और वहाँ से जब वहाँ पे कड़ा प्रसाद बनने लग रहा था, कहने लगे खा लो और तेरे उसके गुरु के लिए भी लेके चल गरम गरम। उन्हें वो प्रसाद वहाँ लिया और लेके अपने गुरु के लिए भी लेके जब चल दिया और बोले कि चलो वापस चलते हैं। बाहर आए तो वहीं मक्का में ही बैठे थे। बोले कि देखो, उसके गुरु कहने लगे आपने देखा ना? बोला जी बिल्कुल देखा, सब चीज़ दिखा के लेके आ रही है, देखो मैं कड़ा प्रसाद भी लेके आए। कहने का मतलब ये है कि ऐसे गुरु जो तत्ववेता हैं, जिन्होंने घर के भेदिए घर तक पहुँचे हुए हैं, वो आपको भी पहुँचा देंगे। जो खुद बुझा हुआ दीपक है वो दूसरे को कैसे प्रकाशित कर देगा। इस युग में संतों का आया तो ये था कि समय संतों का ही है, संतों ने ही वो जागृति लेके आए। स्वामी दयानंद जैसे समाज सुधारक आए, जो भ्रमों में पड़े ऐसे लोग थे कि सब तरह से पाखंड में फंसे हुए थे, आडंबरों में फंसे हुए थे, उन कुरीतियों में फंसे हुए थे। अब बात कही जाए, अपने गुरु का वचन उन्होंने ऐसा निभाया कि अपना पूरा जीवन ही दान कर दिया। उन्होंने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं, समाज के लिए उन्होंने अपना जीवन पूरा लगाया। जितनी कुरीतियाँ उस समय में फैली हुई थी, सब कुरीतियों को, पाखंडों को, आडंबरों को दूर किया। गौशालाओं का गौशालाएँ खोलने का सबसे पहला यहाँ रेवाड़ी में ही पहली गौशाला बनी थी, वो स्वामी दयानंद जी ने बनाई थी। उससे पहले गौशालाओं के बारे में कोई जानता तक नहीं था। धर्म परिवर्तन हो रहा था, अपने सनातन धर्म को कोई जानता ही नहीं था, भूलते जा रहे थे लोग, दूसरे धर्मों में लोग जा रहे थे, विधवा विवाह नहीं होते थे, बड़े अधर्म पाप कर्म होते थे। तो सब के सब वो समाज को सुधारा उन्होंने। जब तक सुधारवादी इंसान नहीं होगा, उदारवादी जब तक नहीं होगा, प्रेमवादी कैसे होगा? जब प्रेम दिल में नहीं है तो भक्ति भी नहीं कर सकता।